हेलो लर्नर्स, इस वाली सीरीज में इस वाले पार्ट में वीडियो में हम सीखेंगे सम के फॉर्मूले को। अभी जब भी आप इक्वल्स टू और सम लगाते हो, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल्स टू सम, तो ये देखिए सम के कितने सारे फॉर्मूले ओपन हो जाते हैं। सम, सम इफ, सम प्रोडक्ट, सम स्क्वायर्स। तो यही सारे फॉर्मूले हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है सम। सम क्या करता है? वैल्यूज को ऐड करने का, एडिशन का काम करता है। ये देखिए, the sum function, as the name suggests, give the total of the selected range of cell values. It perform the mathematical operation which is addition. अब इस वीडियो में हम साथ में ये भी सीखते हैं कि फॉर्मूले को किस तरीके से रीड करते हैं। जब आप एक बार फॉर्मूले को समझ जाएंगे तो वो आपको फॉर्मूला लगाना बहुत इजी हो जाएगा। एक्सेल क्या करता है? खुद ही ऑटो जनरेट चीजें देता है, खुद ही आपको बताता है कि कौन सा कब क्या क्या चीजें सेलेक्ट करनी है। बस आपको उसको समझने की देर होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम्स के फॉर्मूले से। तो यहाँ पे आप देखिए क्वांटिटी दे रखी है। यहाँ पे मैंने एक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। और इस वीडियो के बाद आपको एक एक्सरसाइज भी मिलेगी, तो आप इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो इस पहले वाले उसमें चलते हैं कि यहाँ पे देखिए क्वांटिटी है, प्राइस पर यूनिट है, और हमें इसका निकालना है टोटल सेल्स निकालनी है। तो टोटल सेल्स क्या होगी? टोटल सेल्स तो ये होगी ना कि हर एक क्वांटिटी की अगर मैं पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके जब हम टोटल करेंगे तभी तो हमें टोटल मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले टोटल सेल निकालते हैं। तो इक्वल्स टू, जितनी ये एक क्वांटिटी की बात करी गई है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे एक यूनिट से, मतलब क्वांटिटी का पर यूनिट कितना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो फॉर्मूला एक बार लगा है, इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। अब बात आती है टोटल करने की। तो टोटल कैसे होगा? इक्वल्स टू सम का फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए, जैसे ही आपको फॉर्मूला मिला आप टैब प्रेस कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरीके से पूछ रहा है। तो आपका पहला नंबर, दूसरा नंबर जो भी है आप सेल का रेफरेंस दे दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है। जैसे आप एंटर करते हो वहां पे आपको आंसर मिल जाता है। एक्सेल ने कुछ चीजें, मतलब कुछ क्विक एक्सेस फॉर्मूलाज भी दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपको इस तरीके से फॉर्मूला नहीं लगाना था तो आप यहाँ देखिए एडिटिंग के ऊपर ऑटो सम का भी आंसर दे रखा है, मतलब कुछ क्विक आपको एनालिसिस के लिए दे रखी है। फॉर्मूले के बाद यहाँ पे ऑटो सम कर सकते हो, एवरेज भी कर सकते हो। ये हम बाद में आगे पढ़ते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्विकली, मतलब विदाउट आप कोई फॉर्मूला नहीं लगाओगे तो भी आपको आंसर करेगा। तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक कर दो, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दो, एक सेल आप एक्स्ट्रा सेलेक्ट करना ताकि ताकि वो क्या कर सके, ऑटो सम कर सके। एक सेल मैंने एक्स्ट्रा सेलेक्ट किया और ऑटो सम किया। ये देखिए जैसे ही मैंने किया यहाँ पे वो ऑटो सम भी दे देता है। तो ये कुछ क्विक फीचर्स हैं एक्सेल के जो आप वहां से अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी फॉर्मूला। तो आई होप ये सम वाला फॉर्मूला आपको बहुत सिंपल सा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ हम बढ़ते हैं जो है सम इफ। मतलब हमें सम तो करना है, लेकिन इफ कब हम लगाते हैं? जब कोई कंडीशन आती है। तो अगर आपको किसी कंडीशन के साथ सम करना है तो हम किस तरीके से करेंगे? ध्यान रखिएगा, सम इफ के बाद एक और फॉर्मूला है सम इफ्स, और दोनों में डिफरेंस होता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जब हम सम इफ लगाते हैं तो कंडीशन होती है, मतलब एक कंडीशन होती है। लेकिन जब हम बहुत सारी कंडीशन के साथ सम लगाते हैं तो सम इफ्स का फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं सम इफ का फॉर्मूला। तो ये देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि कुछ नेम दे रखे हैं, कुछ टाइप दे रखा है और साथ में इसका टोटल दे रखा है। तो अब ये देखिए जो टाइप है वो बार बार आ रहा है, मतलब ग्रास 3 बार आ रहा है, फायर 3 बार आ रहा है, वाटर 3 बार आ रहा है। लेकिन कंडीशन ये है कि मुझे ग्रास का टोटल अलग चाहिए, फायर का टोटल अलग चाहिए, वाटर का टोटल अलग चाहिए। अब देखिए इसमें जो हमने रिलेटिव रेफरेंस पढ़ा था, ध्यान है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, इसका भी अप्लाई करेंगे। तो हम सारी चीजें जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं सब कुछ कॉम्बिनेशन होता जा रहा है। तो हम पहले की वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा, तभी आपको ये वाली चीजें समझ में आएंगी। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे आप। हमारे दिमाग में तो ये आएगा कि हम एक काम करते हैं, ग्रास का अलग टोटल कर लेते हैं, फायर का अलग कर लेते हैं, वाटर का अलग कर लेते हैं। लेकिन ये कितना टाइम टेकिंग होगा?
अब भाई आप एक्सेल यूज कर रहे हो, उसके फीचर को यूज नहीं कर रहे हो, तो ये तो बहुत ही नाइंसाफी होगी। तो हम एक काम करते हैं कि थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि भाई सम तो करना है, हमें थोड़ा सा दिमाग चलाइए कि हमें सम तो करना है लेकिन कंडीशन के साथ। तो सम के साथ क्या लगेगा, इफ। क्या लगेगा, सम इफ। सम करना है लेकिन कंडीशन के साथ, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, सम इफ। तो यहां पे मैं एक फॉर्मूला लगा रही हूं, इक्वल्स टू सम। अब देखिए सम नहीं आएगा, सम इफ आएगा, तो जैसे ही दूसरे फॉर्मूले पे जाएंगे टैप प्रेस करेंगे। अब आते हैं फॉर्मूले को पढ़ने की बारी। यहां पे पूछ रहा है रेंज, कि अब रेंज क्या होगा, फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया, फिर पूछ रहा है सम की रेंज। तो देखिए रेंज हम किसकी देंगे, रेंज हम उसी की देते हैं जिसका हम क्राइटेरिया देंगे। ध्यान दीजिएगा, रेंज के बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, रेंज भूल जाइए, अभी क्राइटेरिया को समझते हैं। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, ग्रास, क्योंकि हमें ग्रास का सम करना है। तो हम रेंज किसकी देंगे, ग्रास की ही रेंज देंगे। समझ में आया कि रेंज नहीं देना है, मतलब रेंज हम किसकी दे रहे हैं, क्राइटेरिया की दे रहे हैं। तो हमारा क्राइटेरिया कहाँ था, हमारा क्राइटेरिया था ये वाला, और इसी की रेंज देना है जो हमारा रेंज यहां तक फॉलो कर रहा है। डन। अब आप कॉमा लगाइए, कॉमा लगाने के बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया के लिए तो मैंने देखिए टाइप अलग से यहाँ पे लिख दिया, मेंशन कर दिया है। तो या तो आप क्राइटेरिया यहां से भी क्लिक कर सकते हो, या फिर क्राइटेरिया आप यहां से भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा रेफरेंस का। तो बेटर है कि यहाँ पे जो मैंने लिख दिया है यहीं से ले लेते हैं क्राइटेरिया को। देन अब कॉमा लगाया, कॉमा लगा के पूछ रहा है सम की रेंज। अब आप बताइए सम कहाँ पे होता है, नंबर में होता है। तो जहां पे नंबर होगा उसी की ही रेंज को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो देखिए सम देना है, सम की रेंज देना है, तो ये जो टोटल है, टोटल की रेंज आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। देखिए ग्रास का टोटल इसने दे दिया है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो हम क्या करते हैं, दोनों को तीनों को देखिए सेलेक्ट किया। एक्सेल क्या करता है, मैंने बताया था कुछ क्विक फीचर्स देता है, तो कुछ फॉर्मूला आपको यही नीचे की साइड ही आपको बता देता है। ये देखिए साथ में ये एवरेज बता रहा है, काउंट बता रहा है, और सम भी बता रहा है। सम देखिए कितना है, 1248, 1248। देखिए सिमिलर सम यहाँ पे आया है, तो इसका मतलब हमने ग्रास का सम निकाल लिया है। अब हम सिमिलर फायर का भी सम निकालते हैं। अब देखिए फायर और वाटर का भी सम निकालते हैं, इससे आपको दोनों मतलब जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए क्या है, सम इफ लगाया। अब पूछ रहा है रेंज। अब रेंज में कंफ्यूजन नहीं है। अब सबसे पहले हम क्राइटेरिया को ध्यान रखेंगे। क्राइटेरिया क्या है, फायर। फायर की ही रेंज दे दीजिए, फायर की ही क्या करते हैं हम, रेंज दे देते हैं। और फिर क्राइटेरिया क्या हो गया, अब जो क्राइटेरिया ग्रास से हटके क्या हो गया, फायर हो गया। अब कॉमा लगाया, अब कॉमा लगा के सम की रेंज देना है। सम कहाँ है, नंबर में है, और एंटर कर दीजिए। तो इसने क्या कर दिया, फायर का टोटल दे दिया। अब आपको लग रहा होगा कि गलत तो नहीं है, क्योंकि फायर और ग्रास अलग मतलब एक ही नंबर क्यों आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर चेंज किया और यहाँ पे इसका आंसर भी चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है वाटर। वाटर का भी हम सेम कंडीशन लगाते हैं, सम इफ लगाया, रेंज कंफ्यूजन हो रहा है, बेटर है कि हम क्राइटेरिया पे चलते हैं। क्राइटेरिया क्या है हमारा, वाटर, और वाटर की रेंज क्या है, यहां से हमने ले ली, उठा ली। और क्राइटेरिया क्या है, वाटर, यहाँ पे लिखा कॉमा और यहाँ पे लगाया सम की रेंज और एंटर कर दिया। ये देखिए यहाँ पे ग्रास, फायर, वाटर का आंसर आ गया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा। यहाँ पे टाइप जैसे लिखा है वैसे ही यहाँ पे टाइप लिखिएगा, स्पेलिंग मैटर करती है इसमें। जैसे आपने यहाँ पे वाटर लिखा, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी, तो वो सेल के रेफरेंस की वैल्यू में कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी सेल की वैल्यू है और क्या आंसर करना है। ठीक है, अब ये देखिए ग्रास, फायर, वाटर को हमने आंसर कर लिया है किस फॉर्मूले से, सम इफ से। लेकिन आपको थोड़ा सा अजीब नहीं लगा कि हमने फॉर्मूला ग्रास के लिए लगाया था और हम एक्सेल यूज कर रहे हैं, तो हमने फायर और वाटर के लिए क्यों मेहनत करी। तो बेटर है कि हम इसमें कुछ सेल का रेफरेंस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, सेल के रेफरेंस वाली ट्रिक को हम यूज करते हैं। तो चलिए यही फॉर्मूला मैं सेल के रेफरेंस के थ्रू आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हम देखें लगाते हैं ग्रास के लिए, लेकिन निकल जाएगा फायर और वाटर का भी फॉर्मूला उसी में निकल जाएगा। तो हम लगाते हैं इक्वल्स टू सम इफ। अब देखिए रेंज लगाना है, रेंज मैंने यहाँ पे ले ली।
लेकिन यही रेंज, यही फॉर्मूला मुझे नीचे ड्रैग करना है। लेकिन अगर मैं ड्रैग करूंगी तो ऑब्वियस सी बात है सेल का रेफरेंस भी मूव करेगा। ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, मैं गलत करके ही बताती हूँ ताकि आपको नेक्स्ट समझ में आए कि सेल का रेफरेंस कैसे मूव कर रहा है। अब देखते हैं, क्राइटेरिया लगाते हैं। क्राइटेरिया कौन सा है हमारा, ग्रास है। फिर सम की रेंज क्या है, ये लगाया और एंटर कर दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला ग्रास के लिए तो ठीक आया, लेकिन जैसे ही मैं इसको मूव कर रही हूँ, ये देखिए जैसे ही मैं इसको मूव कर रही हूँ, वैल्यू अभी आपको ठीक लग रही है। क्यों लग रही है, क्योंकि ये देखिए मैं यहाँ पे इसके फॉर्मूले को ऑन कर रही हूँ। ये देखिए जैसे ही मैंने इसको मूव किया, यहाँ का क्राइटेरिया ये देखिए कलरफुल, आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा कलर है, किसके बेसिस पे क्राइटेरिया ले रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे फायर के लिए कर रही हूँ, जैसे ही फायर के लिए कर रही हूँ, ये देखिए सेल का रेफरेंस तो मूव हो गया। हमें सेल का रेफरेंस थोड़ी मूव कराना है, लेकिन आंसर सही आया था। आंसर इसलिए सही आया था क्योंकि जैसे ही वो सेल का रेफरेंस मूव किया, लेकिन वैल्यू में तो कोई चेंजेस नहीं है। मतलब अगर फायर की बात करें तो फायर तो उसको इसी सेल में मिल गया ना, इसलिए उसने आंसर कर दिया। लेकिन सेल का जो रेफरेंस है वो आप देखिए टैबुलर फॉर्मेट एक नीचे कैसे चला गया, यही गड़बड़ करेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो बेटर है कि हम जो फर्स्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं उसी को ही सही कर लेते हैं। अब इसका भी मैं बता देती हूँ, देखिए वाटर का भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि वाटर के केस में क्या हुआ, इसने एक और स्टेप नीचे कर दिया। अब ये देखिए सेल का रेफरेंस कहीं और जा रहा है, टेबल कहीं और जा रही है। तो इस फॉर्मूले को फिक्स करने के लिए हमें रिलेटिव और एब्सोल्यूट की तरफ जाना पड़ेगा। अब ये हम कहाँ लगाएंगे, ये हम अपने पहले वाले फॉर्मूले में ही लगाएंगे। अब इसको थोड़ा ओपन करते हैं, तो जहां पे भी आपने रेंज दी है इसको जरा फिक्स कर लेते हैं। फिक्स हम किससे करेंगे, F4 से करेंगे। लेकिन हमें मूव क्या कराना है, हमें अपना जो क्राइटेरिया है वो तो मूव कराना है ना। ग्रास से फायर लेके जाना है, फायर से क्या करना है, वाटर लेके जाना है, ये तो मूव कराना ही पड़ेगा। अब इसको मूव कराना है तो इसको हमें क्या बनाना है, रिलेटिव रेफरेंस रखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जाते हैं सम की रेंज। सम की रेंज को भी हमें फिक्स करना है क्योंकि सम की रेंज ग्रास फायर वाटर के लिए फिक्स ही होगी। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट कर लिया है, F4 प्रेस कर दीजिए। ये भी डॉलर सिंबल लग जाता है और एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद फॉर्मूले को ड्रैग कर दीजिए। अब देखिए, अब जैसे ही मैं इसमें F4 प्रेस कर रही हूँ, इसके लिए तो सही था, इसके लिए तो क्या था आंसर, F2 प्रेस करने पे ये देखिए सेल का रेफरेंस इसके लिए सही था। लेकिन जैसे ही मैं आपको फायर का दिखा देती हूँ, देखिए F2 प्रेस किया, अब इसका जो रेफरेंस है वो फिक्स हो गया है, अब ये मूव नहीं करेगा। अब देखिए आंसर वही है, सेम है। यहाँ पे भी मैंने F2 प्रेस करके आपको दिखा दिया, सेल का रेफरेंस यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको सम इफ का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं सम इफ्स। अब देखिए अभी तो एक एक कंडीशन थी, अब मेरी कंडीशन इंप्रूव हो गई। मतलब अब मेरे पास मल्टीपल कंडीशन आ गई कि मल्टीपल कंडीशन के साथ अब मुझे सम करना है, तब कैसे होगा। तो चलिए एक सिनेरियो है, उसको पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं फिर उसका सोल्यूशन निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए ईयर दे रखा है, मतलब 13, 12, 13 समथिंग 11 कुछ ईयर दे रखा है, साथ में आपको प्रोडक्ट दे रखा है और उसकी कॉस्ट दे रखी है। और हमें आंसर क्या निकालना है, ऑरेंज की कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट निकालनी है 2013 में। मतलब क्या हुआ, हमें जितनी भी बार ऑरेंज आ रहा है उसको प्लस करना है, उसकी कॉस्ट को प्लस करना है। लेकिन एक और कंडीशन है, ऑरेंज तो सर्च करना है, साथ में उसका ईयर भी देखना है कि 2013 ही हो। कॉस्ट को सम करना है, लेकिन कंडीशन के साथ। पहली कंडीशन क्या, वो ऑरेंज हो और वो 2013 में का हो। तो दो कंडीशन लग गई। अब देखिए फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा उसको थोड़ा समझते हैं, फिर फॉर्मूला भी लगाते हैं। ये देखिए जैसे आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हो, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कंडीशन बढ़ गई तो अब सम इफ नहीं, सम इफ्स का फॉर्मूला लगेगा। ये देखिए जैसे मैंने सम इफ्स का फॉर्मूला लगाया है, अब वो सबसे पहले सम रेंज पूछ रहा है। सम इफ में सम रेंज सबसे बाद में थी, लेकिन यहाँ पे सम रेंज सबसे पहले पूछ रहा है। तो यहाँ पे सम रेंज क्या है, सम किस में आएगा भाई, नंबर में आएगा। जहां पे भी नंबर है बिना देखे उसकी रेंज आप दे सकते हो। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए कॉमा लगाया, अब वो पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज वन। वन क्यों लगाया? क्योंकि इसमें मल्टीपल क्राइटेरिया है। आप 1 2 3 सो ऑन जितनी भी क्राइटेरिया है उसको आप मेंशन कर सकते हो। तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है, क्राइटेरिया रेंज वन। अब देखिए कॉमा के बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया, मतलब आपको जो भी क्राइटेरिया देना है उसकी रेंज आप पहले दो, उसकी रेंज को आप क्या करो, पहले दे दो। तो आप देखो, मान लीजिए मैंने सबसे पहला क्राइटेरिया ये था ईयर का, कि मुझे उस ईयर में पहले 2013 को सर्च करना है, तो आपका पहला जो ईयर का रेंज होगा वो ये होगा, ठीक है। अब कॉमा लगाइए, अब पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया को आप क्या कर सकते हो, या तो वहीं से मेंशन कर सकते हो, मैंने 2013 यहीं पे मेंशन कर दिया, या फिर आप यहाँ पे 2013 लिख भी सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा लगाया, अब वो क्राइटेरिया मेरा चेंज है। क्राइटेरिया क्या है, अब दूसरा क्राइटेरिया की रेंज कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। अब इसमें से क्राइटेरिया क्या था, ऑरेंजेस था, ठीक है। इसमें से क्या करना है, ऑरेंज को फिल करना है। अब वो क्राइटेरिया 3 पूछ रहा है, अब मेरे पास कोई क्राइटेरिया बचा नहीं है, ठीक है, मेरा फॉर्मूला हो गया, बंद करते हैं और एंटर करते हैं। तो ये इसने क्या किया है, ऑरेंज की टोटल कॉस्ट 2013 में सम करके दिखा दी। अगर थोड़ा डाउट हो रहा है तो चलिए मैनुअली कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या सही में इसकी कॉस्ट यही थी। तो ये देखिए मैं आपको मैनुअली भी सेलेक्ट करके दिखा रही हूँ। 2013 में ये प्लस किया, अभी देखिए 2013 में ये भी है, अब इसी तरीके से 2013 में एक और नंबर है, इसको भी प्लस किया, तो ये देखिए दोनों ही नंबर सिमिलर आ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला क्या करता है, मल्टीपल क्राइटेरिया को सिलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग सम करता है। अगर आपके पास एक और क्राइटेरिया आ जाए तो आई होप आप उसको सॉल्व कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, सम की रेंज पहले देनी है, फिर उसके बाद क्राइटेरिया का रेंज देना है, क्राइटेरिया देना है, क्राइटेरिया का रेंज, क्राइटेरिया, ठीक है। तो आप मल्टीपल क्राइटेरिया को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ से। नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं सम प्रोडक्ट का। अब इसमें दो वर्ड हैं, एक है सम और एक है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमने देख लिया है कि प्रोडक्ट क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो अगर मल्टीप्लाई करने के बाद हमें सम करना है तो हम क्या लगाते हैं, सम प्रोडक्ट। इसमें ध्यान दीजिएगा कि सम प्रोडक्ट में फॉर्मूला किस तरीके से लिखा है। इसका फॉर्मूला हम ओपन करते हैं, सम प्रोडक्ट, टैब प्रेस किया। अब यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले पूछ रहा है एरे 1, एरे 2, एरे 3, एरे 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मैंने एक एरे बना रखा है। एरे क्या होता है, या फिर आपकी एक रो हो सकती है या फिर एक कॉलम हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक एरे 1 दिया, एरे 1 का नंबर दिया यहाँ पे, और फिर कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे मैं एरे 2 पास कर रही हूँ, दूसरा नंबर एरे, और एंटर। जैसे मैंने एंटर किया यहाँ आंसर आ रहा है 130। तो ये 130 किस तरीके से आया है, इसने क्या किया है, दोनों एरे को पहले मल्टीप्लाई किया है, मतलब जितने भी एरे आए हैं दोनों एरे को मल्टीप्लाई किया है, फिर बाद में सम किया है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई इन द सेंस प्रोडक्ट किया है, फिर उसके बाद सम किया है। मैं इसको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है। तो सबसे पहले इसने क्या किया है, 2 को मल्टीप्लाई किया है 7 के साथ, ठीक है। और इसी फॉर्मूले को मैं ड्रैग करती हूँ, ड्रैग करने के बाद मतलब सारी एक एरे को दूसरे एरे से मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे इसने क्या कर दिया है, सम लगा दिया। यहाँ पे मैं ऑटो सम का भी यूज कर दे रही हूँ। ये देखिए जैसे उसने सम किया है, सिमिलर आंसर आ रहा है 130 वाला। अब इस तरीके का सिनेरियो हम कर चुके हैं। ये हम कहाँ पे कर चुके हैं, सबसे पहले जो हमने सम का फॉर्मूला पढ़ा था, ध्यान दीजिए, सम का फॉर्मूला पढ़ा था, तो सबसे पहले मुझे क्वांटिटी थी वो पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ रही थी, फिर सम करना पड़ रहा था, क्योंकि उस टाइम मैंने सम का फॉर्मूला बताया था। बट अगर आपको ये टोटल ये नंबर चाहिए तो आप डायरेक्टली सम प्रोडक्ट का भी यूज कर सकते हो। कैसे करोगे, डायरेक्टली आप क्या कर दो, सम प्रोडक्ट यूज कर लो, और प्रोडक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ एक पहला एरे देना है, फिर कॉमा लगा के दूसरा एरे देना है, ये आपस में मल्टीप्लाई करके खुद ही सम कर लेगा। ये देखिए दोनों का ही आंसर सेम आ रहा है। सो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि सम प्रोडक्ट कब लगाना है, जब नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद सम करना है, तो हम सम प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। इसमें आप मल्टीपल एरे को भी पास कर सकते हो। अब इसी सीरीज में एक फॉर्मूला है सम स्क्वायर का। तो जैसे हमने सम प्रोडक्ट पढ़ा था तो प्रोडक्ट पहले हो रहा था, सम बाद में हो रहा था, सेम इसी तरीके से होगा, स्क्वायर पहले होगा फिर उसके बाद सम होगा। अब इसमें देखिए, इसमें भी आप मल्टीपल एरे दे सकते हो। इसका भी फॉर्मूला अगर मैं ऑन करती हूँ तो ये देखिए सम स्क्वायर है, ये वाला फॉर्मूला आएगा एसक्यू वाला।
अब इसमें आप नंबर पास कर सकते हो, मल्टीपल नंबर पास कर, एक एक दो या जो भी आपको नंबर पास करना है वो आप दे सकते हो। ध्यान दीजिएगा वहां एरे था, यहाँ पे नंबर है, तो वहां पे मैंने एक एरे दिया था, यहाँ पे नंबर है, तो नंबर मतलब एक एक वो लेगा। तो ये देखिए इसमें सिर्फ मैं एक ही एरे पास कर रही हूँ और एक ही एरे में जितने भी नंबर है उसका पहले स्क्वायर करेगा फिर सम करेगा। ये देखिए यहाँ पे आंसर आ रहा है 90। ये 90 कैसे आया है ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले इसने 2 का स्क्वायर किया, मतलब 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई किया तो 4 आया होगा, फिर 3 को 3 के साथ, फिर 6 को 5 के साथ, फिर देन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऑटो सम लगाऊं, यहाँ पे मैं ऑटो सम लगा रही हूँ तो ये देखिए 90 आ रहा है। तो इसने क्या किया, उसी नंबर को पहले स्क्वायर किया फिर सम लगाया। एक तरीके से ये मीन निकालने का काम कर रहा है। मीन को अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आपने स्टैट्स वगैरह पढ़ा होगा तो मीन में भी इस तरीके का फॉर्मूला लगता है। तो आई होप ये सम के कुछ फॉर्मूले थे, मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि सम इफ, सम हम कब लगाएंगे जब हमारे पास मल्टीपल रिलेटिव होगा, मतलब रेफरेंसेस होंगे तो हम सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सम के साथ अगर कंडीशन है तो हम सम इफ लगाएंगे, लेकिन सम के साथ मल्टीपल कंडीशंस है तो हम सम इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद सम लगाना है तो सम प्रोडक्ट लगाएंगे, अगर स्क्वायर करने के बाद सम लगाना है तो सम स्क्वायर लगाएंगे। तो गाइज यहाँ पे सम के सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। साथ में मैं आपको कुछ यहाँ पे असाइनमेंट दे रही हूँ जिससे आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे मल्टीपल शीट बनाई है जिसमें आपको सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे, सम के, सम इफ के और सम इफ्स के। मोस्टली आपको सम इफ और सम इफ्स के ही फॉर्मूले का यूज ज्यादा होता है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ शीट है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा कि क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, फिर उसके बाद आप यहाँ पे येलो वाले सेक्शन में सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको सम के फॉर्मूले को क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात